मज़ेदार से विंटर स्पेशल लड्डू बनाते हैं ढेर सारे ड्राई फ्रूट एंड गोंद डाल के। और ये वाले जो लड्डू बनेंगे ना, ये बिना शक्कर के हम बनाएंगे, गुड़ से। और इसमें गोंद की भी ढेर सारे न्यूट्रिशन वैल्यू होंगे जो आपके हड्डियों को स्पेशली विंटर में मजबूती देंगे। और ड्राई फ्रूट के बेनिफिट्स तो हमें पता ही होते हैं। तो शुरू करते हैं विंटर स्पेशल गोंद के लड्डू। ये जो गोंद के लड्डू होते हैं ना, इसको खाने की जो मज़ा है ये विंटर में ही होती है। पर एक और बात भी बताती हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, कि जो न्यू मदर होती है इनको तो आप कोई भी सीज़न में ये गोंद के लड्डू खिला सकते हैं। क्योंकि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और डिलीवरी के टाइम पे जो हड्डियों पे स्ट्रेन आता है ना, तो ये गोंद उनकी हड्डियों को बहुत ही ज़्यादा मजबूती देता है। गोंद के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम गोंद को फ्राई करेंगे। ये वाला स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका गोंद अच्छे से फ्राई नहीं हुआ है तो वो आपको नुकसान भी दे सकता है। तो आराम से मीडियम फ्लेम पे उसको फ्राई करेंगे। ये लड्डू बनाने के लिए टोटल हमें 200 ग्राम जितना घी चाहिए होगा। उसमें से ही मैं 3 बड़े चम्मच घी अभी कढ़ाई में यूज़ कर रही हूँ गोंद को फ्राई करने के लिए। अब घी गर्म होते ही हम थोड़ा थोड़ा करके गोंद ऐड करेंगे और फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, थोड़ी ही देर में गोंद ऐसे पॉपकॉर्न की तरह फूल जाएगा। पर ये गोंद ना तुरंत ही फूल जाए तो निकालिएगा नहीं, क्योंकि ये अंदर से कच्चा होता है। इसीलिए कहा था कि मीडियम फ्लेम पे इसको 5 से 7 मिनट फ्राई कीजिएगा। ये देखिए, गोंद तो बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ। अब जो कढ़ाई में बचा हुआ घी है उसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट को भी फ्राई कर लूँगी। ये सारे ड्राई फ्रूट मैंने 1/4 कप लिए हैं। बादाम, काजू, पिस्ता एंड अखरोट। आप चाहो तो इसमें से कुछ अवॉइड भी कर सकते हो। ये ड्राई फ्रूट को भी हम हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। अब ड्राई फ्रूट तो फ्राई हो गए हैं। मैं इसी टाइम पे हीट को टर्न ऑफ कर देती हूँ और इसमें ऐड कर देती हूँ 1/4 कप ड्राई कोकोनट और 2 टेबलस्पून खसखस, पॉपी सीड जिसको कहते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है। अब कढ़ाई गरम है तो इसी में ही मैं थोड़ा सा चलाते हुए कोकोनट और पॉपी सीड्स को भी रोस्ट कर लूँगी। ड्राई फ्रूट के मिक्सचर को एक प्लेट में निकाल लेते हैं और हल्का सा ठंडा होने देते हैं, क्योंकि हमें इसको दरदरा सा पीसना है। गोंद को क्रश कर लेती हूँ। गोंद अगर आपका पूरी तरीके से फ्राई हो गया होगा ना, तो ये बहुत ही आसानी से क्रश हो जाएगा। तो अब बारी आती है गेहूं के आटे को सेकने की। तो जो भी बचा हुआ घी है वो मैं एक कढ़ाई में ले लेती हूँ। घी जैसे ही गर्म होता है मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1.5 कप गेहूं का आटा। और ये नॉर्मल चपाती का आटा है। गेहूं के आटे के साथ साथ मैं ऐड कर देती हूँ 1/4 कप जितना बेसन। ये टोटली ऑप्शनल है। अब ये गेहूं के आटे को भी हम मीडियम फ्लेम पे ही आराम से सेक लेंगे। पहले आप देखेंगे कि बहुत ड्राई लग रहा होगा, उसी टाइम पे टेम्प्ट होके ज़्यादा घी मत ऐड कीजिएगा। जैसे जैसे गेहूं का आटा सीखेगा वो अपने आप ही घी को रिलीज़ कर देगा। ये देखिए, गेहूं का आटा तो बहुत ही अच्छे से सेक चुका है। अमेजिंग सी खुशबू भी आ रही है, कलर भी चेंज हो चुका है। बस यही टाइम पे मैं हीट को या तो टर्न ऑफ कर दूंगी या तो एकदम स्लो पे रख देंगे और इसमें ये क्रश किया हुआ गोंद और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। अब ये सारे मिक्सचर को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी आप देखेंगे कि ये जो मिक्सचर हमने रेडी किया है ये अच्छा खासा गर्म है। इसको मैं हल्का सा ही ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी, इतना कि आप इसको टच कर पाए। और फिर उसमें हम ऐड करेंगे 1 कप भर के गुड़। अभी आप चाहो तो इसमें पिसी हुई शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर गुड़ ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है। और अब लड्डू में मैं ऐड कर देती हूँ 2 टेबलस्पून जितना ड्राई जिंजर पाउडर। और फ्लेवर के लिए जाएगी इलायची। अभी ये गरम मिक्सचर में ही मैं ऐसे प्रेस करते हुए गुड़ को मिक्स कर रही हूँ। आप चाहो तो गुड़ को पिघला के भी ऐड कर सकते हो और गुड़ को बारीक बारीक काट के भी आसानी से ऐड कर सकते हो, पर ये काम आपको थोड़ा सा गरम में ही करना पड़ेगा। ये देखिए, ये मिक्सचर में तो अभी गुड़ बहुत ही अच्छे से पिघल चुका है। तो अब हम लड्डू बनाने की शुरुआत करते हैं। अब लड्डू कितनी साइज़ का आपको बनाना है वो टोटली आप पे डिपेंड है। लड्डू तो बनके रेडी है, फटाफट से प्लेटिंग करते हैं। तो लीजिए, तैयार है नो शुगर मज़ेदार से गोंद के लड्डू।
बहुत ही टेस्टी है। विंटर में ना हर रोज सुबह ये एक लड्डू एंड पूरा विंटर सेट है। टू गुड।